हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। निर्देशांक ज्यामिति का क्लास आपका चल रहा है। आपको मैं क्वेश्चन भी डिस्कस कराया, उससे इंपॉर्टेंट जुड़े हुए जो सूत्र हैं, फार्मूला है, हम लोगों ने उस पर भी बात किया। अब बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि हम लोग को और डीपली चीजों को जानने का प्रयास करना है, और साथ में मैं ऐसा सोच रहा हूं कि क्लास के दौरान ही मैं आपको पीवाईक्यू भी कराता चलूं, ताकि एक बोर्ड का आइडिया भी आपको लगता चला जाए कि हाँ, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन यहां एक काम करते हैं, पहले हम लोग चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं और फिर पीवाईक्यू पे हम लोग बात करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कुछ प्रश्न है, कुछ प्रश्न पे थोड़ा पहले बात कर लेते हैं, तब तक आप थोड़ा अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए। प्रश्न यह है कि कोई बिंदु, एक बिंदु जिसका नाम P है और उसका निर्देशांक मान लेते हैं 3 -3 है, इसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इस पे बात करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि मूल बिंदु का मतलब, जैसे यहां हो गया आपका क्या, एक्स अक्ष, और यह कितना हो गया, वाई अक्ष, और P बिंदु 3 -3 है, मतलब 3 प्लस -3 मतलब +3 इधर चला, माइनस इधर चला, मान लेते हैं यह बिंदु यहां पर है, इस बिंदु का नाम है P, और यह हो गया 3 -3, और इसका हमको निकालना है किससे, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु होता क्या है, मान लेते हैं O, और इसका जो निर्देशांक होगा वह कितना होगा, 0 0, और इसका दूरी निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी अगर उनके निर्देशांक दिए हो तो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यही करते थे, याद होगा आपको कि x1 y1 है और x2 y2 है, और इनके बीच का जब दूरी निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, मान लेते थे d, और होता कितना था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या होगा, या तो इसको x1 y1 मान लो, या तो इसको x1 y1 मान लो। तो मान लेते हैं कि यही x1 y1 है, x1 y1, और इसको मान लेते हैं x2 y2, या इसको x1 y1 मान लो, x1 y1, इसको मान लो x2 y2। तो काम करते हैं, जो दूसरा वाला इसी को लेके चलते हैं, x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ देखिए x1 की जगह पे कितना, 0, y1 की जगह पे 0, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, आप साइड में लिख लिया करिए, x1 बराबर 0 एंड y1 बराबर 0 एंड x2 बराबर कितना है, 0 एंड सॉरी एंड x2 बराबर, यहां से देखिए 3 एंड y2 बराबर -3। इसका क्या निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो d = √x2 कितना है, 3, तो 3 - x1 कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है, -3 और -0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 और प्लस -3 का स्क्वायर 9 9 9 18, और 18 √ कुछ नहीं दिया तो यूनिट, हिंदी में है ना, यूनिट, या हिंदी में लिख लीजिए इकाई, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि एक बिंदु 3y है तथा
दूसरा बिंदु पांच और 6 है, तो और इनके बीच की दूरी 20 इकाई है, तो y का मान ज्ञात करिए। चलिए, तो एक बिंदु 3y है, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम ये है। निर्देशांक कितना है? 3y है। आप क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। दूसरा बिंदु क्या है? b बिंदु है। निर्देशांक कितना है? 5 6 है। ठीक है, इसके बाद इनके बीच का दूरी दिया हुआ है 20 इकाई, 20 दिया है, मतलब d की वैल्यू दी हुई है। तो d बराबर होता क्या है? फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर क्या रख देंगे? 20 20 20 दिया हुआ है ना, d बराबर क्या दिया हुआ है? 20। तो अंडर रूट, अब इधर देखो ध्यान से, ये हो गया x1 y1, यह हो गया x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहां से आप निकाल लेंगे x1 कितना है? 3, y1 कितना है? y, x2 कितना है? 5, y2 कितना है? 6, तो यहां निकालेंगे कितना हो जाएगा? प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? 6, y1 कितना है? y का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। इसको सॉल्व करिए। चलिए, 20 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 5 में से 3 क्या? 2, 2 का स्क्वायर 4, तो लिखेंगे अंडर रूट 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 6 माइनस वाई का स्क्वायर, तो आपने लिख दिया 6 माइनस वाई का स्क्वायर। इस अंडर रूट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, तो 20 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 400, और बराबर इधर कितना हो जाएगा? 4 और प्लस आ जाएगा 6 माइनस वाई का स्क्वायर। 4 को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा? 400 में से 4 गया 396, बराबर 6 माइनस वाई का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट, तो अंडर रूट 396 बराबर 6 माइनस वाई। अब आपको निकालना क्या है? y निकालना है, तो y को इधर ले आइए, माइनस में तो प्लस में करिए उसको, y, तो 6 माइनस इधर चला गया तो किधर? अंडर रूट 396। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल गई। ये आपका क्या हो गया? आंसर। और क्या हो सकता है क्वेश्चन? एक बिंदु C जिसका निर्देशांक xy है, यह बिंदु P से P जिसका निर्देशांक 3 2 तथा C जिसका निर्देशांक 4 5 से समान दूरी पर है, तो x और y में संबंध बताइए। चलिए, एक बिंदु C x y है, ठीक है, यह बिंदु P से तथा C से समान दूरी पर है। तो पहले काम करते हैं, यह मान लेते हैं बिंदु P है, निर्देशांक कितना है? ऑब्वियसली 3 2 दिया हुआ है। और दूसरा बिंदु क्या है? C है। दूसरा बिंदु क्या है? C है। निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 4 और 5 दिया हुआ है C। और आपको पता है कि एक बिंदु C x y है, यह बिंदु इन दोनों बिंदुओं समान दूरी पे है, मतलब इसका मध्य मान ले तभी समान दूरी पे हो पाएगा। तो यह हो गया C और कितना हो गया? x y। तो यह कह रहा है कि x और y में संबंध बताइए। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो दूरी है और यह जो दूरी है, मतलब एक जो दूरी है PC
और ये जो दूरी है सी, ये क्या है, सी मान है, दोनों सी मान लिया क्या, इसको आप डी मान लीजिए, इसको आप इसको आप ओ मान लीजिए। चलिए ये आपका ओ है, ये आपका क्या है, ओ है। तो पीसी और सीओ ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहले काम करते हैं, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का दूरी निकाल लेते हैं अलग अलग। तो पहले निकाल लेते हैं पीसी, तो पीसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं x1 x2 y2, कुछ भी मान सकते हैं आप, और ये आपका हो गया x1 y1, या इसी को x1 y1 मान लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 3, x1 कितना है आपका x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 2, और y1 कितना है आपका y स्क्वायर, आपको मिला पीसी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड इज सीओ, तो सीओ निकाल लीजिए, तो अंडर रूट, तो सीओ में क्या करेंगे, आपने इसको मान ही लिया x1 y1, तो मान लीजिए इसको क्या कर लीजिए x2 y2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस x का स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पीसी इज इक्वल टू सीए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द पीसी एंड द सीओ इन द इक्वेशन ऑफ सपोज ए, ओके, तो क्या मिल जाएगा, पीसी और सीओ का मान इसमें रखने पर क्या मिल जाएगा, हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, अंडर रूट गया तेल लेने, ओके। तो बचे कितना, तो जो बचे उसको लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर आपको संबंध निकालना है, किसमें निकालना है, एक्स और वाई में निकालना है, तो निकाल दो भैया। चलो कितना हो जाएगा, देखो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए इसको, थोड़ा सा इसको एक साइड करिए, इसको एक साइड करिए, कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई का स्क्वायर और माइनस 2 माइनस वाई का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी 3 माइनस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई एंड सेकंड ब्रैकेट 5 माइनस वाई माइनस 2 प्लस वाई, ये हो गया आपका, कैंसिल कर दीजिए, नहीं होगा 4 3 7, 7 माइनस एक्स एक्स कितना हो गया 2x, और यहाँ कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका एक्स एक्स कैंसिल, 3 चौक 3 माइनस 4 माइनस 1, तो यहाँ आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए 5 2 7, 7 माइनस 2y, और यहाँ आप देख लीजिए कितना y y कैंसिल आउट, 5 में से 2 गया 3, इसको और सॉल्व कर लीजिए, माइनस 1 का 7 में करेंगे माइनस 7, और माइनस 1 का माइनस 2x में करेंगे प्लस 2x इज इक्वल टू 7 का 21 और माइनस 3 दूनी 6y, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो 2x का 2x रहने दीजिए, माइनस 6y को उधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू 21 माइनस 7 हो जाएगा तो प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 7 दैट इज 28, मतलब आपको मिल गया 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 28। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y फ्रॉम द क्वेश्चन। संबंध मिल गया x और y में संबंध।
कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो ए जिसका निर्देशांक 3 2 तथा बी जिसका निर्देशांक मान लेते हैं -4 5 से समान दूरी पर है। ठीक है, समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो ए निर्देशांक 3 2 तथा बी -4 5 से समान दूरी पर है। तो पहली बात, वह बिंदु हमें ज्ञात कहां करना है? एक्स अक्ष पर। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे मैंने मान लीजिए यह कार्टेशियन प्लेन बनाया, यह एक्स अक्ष हो गया, यह वाई अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष पर अगर हमको बिंदु चाहिए तो वह एक्स अक्ष पे तो चलेगी और वाई पर नहीं चलेगी, और नहीं चलेगी क्या बोलते हैं? जीरो। और जो हमको पॉइंट मिलेगा कैसा मिलेगा? एक्स जीरो। अब वाई अक्ष पे जो पॉइंट मिलेगा कैसे मिलेगा? जीरो वाई। मतलब एक्स पे नहीं चलना, वाई पे चलना, और एक्स अक्ष पे मतलब एक्स पे चलना, वाई पर नहीं चलना। ओके, तो मान लेते हैं कि माना, अब हल कर रहे हैं हम, तो माना वह पॉइंट कैसा होगा? ऑब्वियसली ऐसा होगा। तो माना वह बिंदु एक्स जीरो है, माना कि वह बिंदु क्या है? एक्स जीरो है। चलिए, तो माना वह बिंदु अगर एक्स जीरो है और यह कह रहा है कि यह बिंदु ए से और बी से कैसा है? समान दूरी पे है। तो काम करते हैं, इस बिंदु का ए से, ए कितना है? 3 2, बी कितना है? -4 5। तो पहले यह दूरी निकालते हैं और यह दूरी निकालते हैं, और दोनों दूरी आपस में क्या बराबर है। ठीक है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं, मान लो क्या नाम है इस बिंदु का? नाम एक्स जीरो। इसका नाम देते हैं पी। तो पहले पी ए निकालते हैं, पी मत दो इसका नाम, इसका नाम तुम क्यू दे दो। तो पहले ए क्यू निकालते हैं, ए क्यू। तो अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो इसको x1 y1 x2 y2 मान लो। तो x2 - x1 कितना हो जाएगा? 3 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 0 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए क्यू इक्वल टू अंडर रूट, सॉल्व कर दो इसको, 3 - x का स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर 4। ठीक है, ए क्यू आ गया। अब आप एक काम करिए, ए क्यू के साथ साथ अब आप बी क्यू निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? बी क्यू निकाल लीजिए। तो अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, बी क्यू, x2 y2 x1 y1, तो -4 - x का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 मतलब 5 - 0 का स्क्वायर। तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ए क्यू बराबर बी क्यू, क्योंकि समान दूरी पे है, तो इनको क्या कर देंगे? आपस में बराबर कर देंगे। तो बराबर करिए, तो थोड़ा इसको इरेज करिए, थोड़ा स्पेस चाहिए ना भैया सॉल्व करने के लिए। हमने इरेज कर दिया। चलिए, ए क्यू ले लीजिए, कितना है? अंडर रूट, थोड़ा ऊपर लिख दूं, स्पेस मिल जाएगा। तो अंडर रूट 3 - x का स्क्वायर और प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, और यहां देखिए कितना है? अंडर रूट -4 - x का स्क्वायर और प्लस 5 - 0 5 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट गया तेल लेने। यहाँ कितना बचा? 3 - x का स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम? लिख लेते हैं 3 - x का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ -4 - x का स्क्वायर रहने दीजिए और प्लस हो जाएगा 25 25 4 को उधर भेज दीजिए और इसको इधर ले, कितना हो जाएगा? 3 - x का स्क्वायर -4 - x का स्क्वायर, 25 में से 4 गया 21, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3 - x -4 - x ए प्लस बी, और 3 - x +4 + x ए माइनस बी 21, और 4 3 7 7 - x x 2x, और ये हो जाएगा x x कैंसिल, तो 4 3 7 बराबर 21।
और 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 3 21, तो 7 से 21 कटा तो कितना है 3। हम लिखेंगे 7 माइनस 2x बराबर 3। और थोड़ा स्पेस चाहिए, आराम सॉल्व करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 बराबर 4। तो x बराबर 4/2, 2 दूना 4, तो x बराबर क्या है 2। आपने बिंदु क्या लिया था, बिंदु का नाम था q, q कितना था x0, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब जो आपको बिंदु मिला वो क्या मिला 2 0। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छी चीजों से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और कॉन्सेप्ट का, क्वेश्चन का, फार्मूला का, डेरिवेशन का लुत्फ उठाइए दोस्तों।